शांति। 23/7/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, वारिस बनाना है तो सदा खबरदारी रखो कि कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध न हो। अंडरलाइन करने वाली बात है। प्रश्न है, बाप के पास 2 प्रकार के वारिस है, कौन से? उत्तर है, एक तो समर्पित बच्चे हैं जो माँ बाप की डायरेक्शन पर परवरिश ले रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों की गुह्य गति है। दूसरे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र और ट्रस्टी है। उन्हें संपूर्ण ट्रस्टी बनने में मेहनत जरूर लगती है, लेकिन अगर पूरे ट्रस्टी बन जाए तो सबसे ममत्व निकल जाए तो पूरे वर्ष के अधिकारी बन सकते हैं। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, जिसका अर्थ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों ने जाना, समझा। फिर भी बाबा विस्तार से समझाते हैं। दुनिया में और कोई नहीं जानते। परमपिता परमात्मा जो पतित पावन है, उनकी महिमा बहुत है, परंतु उनकी महिमा को कोई यथार्थ रीति से जानते नहीं। वो तो और ही सर्वव्यापी कह देते हैं। दुनिया वाले भगवान को सर्वव्यापी कहते हैं। बाबा कहते, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। अभी तुम बच्चे जानते हो, जिसके यादगार फिर भक्ति मार्ग में यात्रा चली आती है। अभी यह है चैतन्य यात्रा। फिर यादगार भक्ति मार्ग में दुनिया वाले स्थूल यात्रा के लिए जाते हैं। तो बाबा कहते, अभी तुम बच्चे जानते हो, अभी वही पूज्य देवी देवता जो पुजारी बने थे, वही ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता बनेंगे। क्योंकि बाप कहते हैं, बाप बैठ समझाते भी है कि बच्चे, कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति कैसी होती है। भविष्य नई दुनिया में तुम्हारे कर्म अकर्म होंगे। देखो, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म जो हम करते हैं, अकर्म सतयुग में होते हैं। जो कर्म करते हैं देवता है, उसका पाप का भी खाता नहीं बनता है और पुण्य का भी खाता नहीं बनता है। और कलयुग में बॉडी कॉन्शियस में हम जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म बनता है। बाबा कहते, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब कर्म अकर्म की गुह्य गति जानते हैं वहां पे सतयुग में। बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। ये बड़ी सहज बातें हैं। बाबा कहते हैं, यह एक ही ऐसी डिनाइस्टी है जो 1250 वर्ष चलती है। डिनाइस्टी माना राज्य। इसमें बदली सदली नहीं होता। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी डिनाइस्टी वालों का ही नाम चलता है। समझा जाता है, भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल होंगे। लंबी चौड़ी डिनाइस्टी चलती है ना, चेंज नहीं होती। इस समय तुम बच्चों को बाप बैठ अच्छा कर्म सिखलाते हैं। तुम बच्चों को कभी किसी को दुख नहीं देना। यहाँ तो सब पढ़ने के लिए बैठे हैं। अपने अपने घर में भी बहुत रहते हैं। घर में रहते हुए भी वारिस बन सकते हैं। यहाँ जब माँ बाप का मतलब सरेंडर होते हैं, परवरिश लेते हैं, तो उन्हों के कर्मों की गति भी न्यारी है। बाकी जो बाहर रहते हैं वो सब कुछ बाबा का समझकर ट्रस्टी हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कि यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर सबसे ममत्व टूट जाए, पूरा निश्चय परमात्मा पर हो जाए, हम सब कुछ उनके अर्पण करते हैं, तो जीते जी हम उनकी मिल्कियत के ट्रस्टी है। ऐसी कोई जीते जी बनते नहीं। जब मरने का समय होता है तब ट्रस्टी बनाकर जाते हैं। यहाँ सरेंडर करते हैं। बाबा कहते, बच्चे ट्रस्टी होकर रहो, गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन ट्रस्टी होकर ट्रस्टी खुद को समझकर, भगवान का समझकर घर चलाओ। भगवान ने तो सब कुछ दिया है ना। कहते, ट्रस्टी बन, पूछते रहना, क्योंकि भूल चूक कभी हो सकती है।
बाबा से राय लेते रहना। पक्का ट्रस्टी होने में टाइम लगता है, बाबा जानते हैं टाइम लगेगा। ट्रस्टी होने से ही वारिस बनते हैं। यहाँ रहने वाले भी ट्रस्टी बनते हैं। वहाँ कहते हैं मैं रिटर्न में वैकुंठ की बादशाही देता हूँ, तुम्हें दूसरा जन्म अमरलोक में लेना है। ट्रस्टी होकर फिर खबरदार भी रहना है। अक्सर करके गरीब ही निमित्त बनते हैं उच्च पद पाने के। बाबा से प्यार भी तो गरीब ज़्यादा करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए कोई भी विकर्म नहीं करो। अगर करते हैं तो सच सच बाबा को बताओ, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे। यह कर्मों की ही गुह्य गति देखो कैसी है। बाप कुछ ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो स्वर्ग की राजाई पा सके। श्रीमत पर ऐसा कर्म करना है। असूल कर्म भी देखते हो ना, कितने गरीब फिर पापी अजामिल जैसे बन जाते हैं। यहाँ भी ऐसे बनते हैं। कोई तो बादशाह बनते हैं, फिर कोई दास दासी बन पड़ते हैं। अच्छा कर्म नहीं करते तो नशा भी नहीं रहता। बाप कहते मैं गरीब निवाज हूँ, मुझे गरीबों की पाई पाई से स्थापना करनी है। देखो हम 1-1 रुपया जब बाबा के इसमें डालते हैं तो बाबा कहते हैं उससे स्वर्ग की स्थापना होती है। साहूकार निवास तो मैं नहीं हूँ। अक्सर करके माताएं गरीब होती है, उनके हाथ में कुछ नहीं रहता, वो कोई हाफ पार्टनर नहीं तो विल करते तो आधा हिस्सा भी उनको मिल सकता है। घर के तो बच्चे ही वारिस बनते। उस टाइम पे 1936 की बात है, जब भगवान आए थे तब लेडीज़ को कोई हक नहीं रहता था। तो बाबा कहते माताओं के पास तो कुछ नहीं रहता है। अभी तुम जानते हो भारत बिल्कुल ही गरीब है, कुंवारियाँ अक्सर करके गरीब होती है। तो बाबा कहते कोई देखो रुपया, कोई 15 रुपया, कोई 20 रुपया भी बाबा को देता है तो बाबा के ईश्वरीय बैंक में जमा हो जाता है। यह भी ट्रस्टी हो गया ना, ब्रह्मा बाबा भी ट्रस्टी हो गया ना। तो तुम माताओं को ट्रस्टी बनाया बाबा ने। ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ 15 आत्माओं को, मतलब माताओं को मिलाकर, मम्मा और दादियों को मिलाकर एक ट्रस्ट बनाया और सब कुछ उनको सौंप दिया। तुम यह संभालो। ममत्व टूट गया। बाबा ने साक्षात्कार कराया, शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया ब्रह्मा बाबा को। तुम विश्व के मालिक बनते हो और विनाश भी दिखाया। तो बाबा का झट से ममत्व टूट गया। तो बाबा कहते हैं कि समझते हैं कि कोई विनाश होने वाला है, जरूर भगवान भी, मतलब कोई विनाश कराने वाला है तो ये भगवान ही कराएगा ना। तो ब्रह्मा बाबा को एक झटके से बाबा पे इतना विश्वास हो गया कि ये सब खत्म होने वाला है तो क्यों ना मैं ट्रस्टी बन जाऊं। तो बाबा कहते तुमको मालूम है कि शिव बाबा को कैसे याद किया जाता है, ये भी तुम जानते हो। तुम्हारी है याद की यात्रा, तुम्हारी जिस्मानी यात्रा अभी बंद, अब है तुम्हारी रूहानी यात्रा। बाबा कहती अभी ये चीची पुरानी शरीर भी तुमको अब छोड़ना है। अभी हमको देखो बाप सवार, हमको बाप समान त्रिकालदर्शी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। जीते जी देह सहित सबसे ममत्व निकाल, ट्रस्टी बनकर रहना। श्रेष्ठ कर्म करने हैं, कभी भी किसी को दुख नहीं देना, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना। रोज अपना पोता मेल देखना कि मेरे में कोई विकार तो नहीं। देह अभिमान छोड़ एक बाप को याद करने का श्रेष्ठ कर्म करना। वरदान, अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भव। यदि कोई आत्मा आपकी स्थिति को हिलाने की कोशिश करे, अकल्याण की वृत्ति रखे, उस पर भी आप अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। अगर परिवर्तन नहीं कर सकते तो मास्टर क्षमा के सागर बन क्षमा कर दो। आपकी
क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता नहीं है, लेकिन क्षमा करना अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना और सहयोग देना। स्लोगन: स्वयं को और सर्व को प्रिय वही लगते हैं जो सदा खुशहाल रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति।